नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य और न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत। भारतीय महिला हॉकी का टोक्यो ओलंपिक में लोहा मनवाने वाली स्टार खिलाड़ी वंदना कटारिया का राजधानी देहरादून के ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी में फूलों की वर्षा के साथ जोरदार स्वागत किया गया। ओलंपिक वंदना कटारिया टोक्यो से हरिद्वार पहुंची। ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी परिसर में ग्राफिक एरा एजुकेशन ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर कमल घनसाला और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने ओलंपियन वंदना का स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर घनसाला ने वंदना कटारिया को शॉल ओढ़कर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वंदना को 11 लाख का चेक भी दिया। उन्होंने कहा कि वंदना कटारिया ने ओलंपिक में अपने शानदार प्रदर्शन से पूरी दुनिया में उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है। ओलंपिक में गोल्ड की हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने टीम को आगे बढ़ाया है। एक्चुअली फैसिलिटीज़ तो कहीं पे भी उतनी ज़्यादा नहीं होती जब हम स्टार्ट करते हैं, तो हमें एक ही चीज़ करना चाहिए कि हमें हार्डवर्क करना चाहिए बस, और फोकस रहना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए, और बस घर वाले यही बोल सकते हैं तुम खेलो बाकी हम देख लेंगे। तो मेहनत करनी चाहिए, उसके लिए हम लोग को सक्सेस अपने आप मिल जाती है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर गरजे। उन्होंने उत्तराखंड सरकार को किसानों और मजदूरों के मुद्दे पर आड़े हाथ लिया। किसान मजदूरों की दशा में सुधार के लिए उन्होंने 5 सुझाव देते हुए उन्हें लागू करने की मांग की। राज्य की स्थिति की तुलना हिमाचल से करते हुए उन्होंने राज्य में आई सरकारों को आड़े हाथ लिया। टिकैत ने उत्तराखंड में भू कानून की मांग पर चल रहे आंदोलन का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र के साथ मिलकर राज्य सरकार किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। पहाड़ में सड़कों किनारों की जमीन बचानी होगी, जिन्हें अभी पूंजीपति खरीद रहे हैं। वे बोले बाद में किसानों को उन्हें मजबूरी में सड़कों से दूर की जमीनें बेचनी होगी। उन्होंने राज्य के किसानों से भी जमीन नहीं बेचने की अपील की है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सभी जिलों में आगामी 11 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लंबे समय से लंबित चल रहे वाद को आपसी समझौते के तहत तत्काल निस्तारित करने का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून की सचिव नेहा खुशवा ने जानकारी देते हुए बताया कि फौजदारी के समन्वय वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर संबंधी वाद, वैवाहिक व आपसी विवाद, श्रम संबंधी एवं अन्य मामलों के निस्तारण के लिए एक प्रार्थना पत्र देकर आपसी समझौते कर मामलों का निस्तारण किया जाएगा। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्हीं के तत्वाधान में माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा देहरादून जनपद के समस्त न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। मनी रिकवरी के केस, पारिवारिक जो भी केसेस होते हैं, जैसे पति पत्नी के बीच का कोई झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा है, पिता पुत्र का है, जो इस तरह के नेचर के केसेस हैं, सिविल प्रकृति के सारे केसेस, लेबर डिपार्टमेंट से रिलेटेड केसेस, कंज्यूमर फोरम के केसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के केसेस, जो भी इस तरह के आपके पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं, इस तरह के जो भी केसेस होते हैं, हम लोगों ने इसके लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया है। अपनी मांगों को लेकर बेरोजगार प्रशिक्षित डीएलएड का सचिवालय कूच आज सुबह 11 बजे परेड ग्राउंड से करेंगे सचिवालय। थाली बजाते नंगे पांव सचिवालय कूच करने का किया है ऐलान। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की है मांग, जहां शिक्षा निदेशालय के परिसर में कई दिनों से कर रहे थे धरना प्रदर्शन। कई दौर की बैठक भी हो चुकी है विफल। उनका कहना है कि पहले विज्ञापन के लिए धरना दिया, लेकिन अब नियुक्ति के लिए धरना देना पड़ रहा है। डाइट डीएलएड संघ आश्वासनों से परेशान हो चुका है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा 22,000 पदों पर विज्ञप्ति निकालकर रोजगार देने की बात की थी, तो वहीं दूसरी तरफ पहले से ही प्रतियोगी परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी 5 बार अपनी नियुक्ति के लिए धरना दे चुके हैं, जिसके बाद अब वह सचिवालय कूच की योजना बना रहे हैं। समय साक्ष्य न्यूज बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अन्य खबरों के लिए भी बने रहें समय साक्ष्य के साथ।